नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम के बारे में जो हमारे भारत के लाखों करोड़ों छात्रों और विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नया नियम लागू किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह नियम लागू किया तो किया क्यों? आखिर इस नियम के लाने के पीछे का रीजन यानी कि कारण क्या है? और इस नियम से किसको फायदा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, किसे नुकसान हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिना किसी अफवाह के पूरा सच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यूजीसी होता क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में कहे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह एक भारत सरकार की संस्था है जिसने अभी नियम लागू किए। इसका काम होता है कि विश्वविद्यालयों का नियम अपने हाथ में रखना यानी कि नियम बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना और तो और हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना। अगर मैं सीधी बोलूं, यूजीसी नियम का काम है कि हमारा हायर एजुकेशन का रेफरी करना, मतलब इसको देखभाल करना। अब असली सवाल, आखिर यूजीसी को नियम को लाना क्यों पड़ा? इसके पीछे का मुख्य कारण है 4। सबसे पहला कारण है कि फर्जिया कॉलेज और फर्जिया डिग्रियां। हमारे भारत के कई ऐसे कोने में, कई ऐसे जगहों में भारत के जो कॉलेज हैं, छोटे छोटे यूनिवर्सिटी है, वो क्या करते हैं कि फर्जिया डिग्रियां दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण शिक्षा की गुणवत्ता में कम हो जाना। हमारे भारत में क्या हो रहा है अभी, शिक्षा को केवल नाम के जैसा रख दिया गया है। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन शिक्षा का महत्व नहीं बच्चों को बताया जा रहा, ना ही पढ़ाया जा रहा है। और तीसरा और मुख्य कारण है कि अगर हम लोग नौकरी लेने जाते हैं, डिग्री को वैल्यू न मिले। कंपनियां पूरा एकदम बेझिझक हमारे डिग्रियों पर पूरे तरीकों से विश्वास नहीं कर पा रही। और चौथा, हमारे सरकार का मेन गोल कि हमारा ग्लोबल लेवल पर पहचान हो, मतलब हमारी यूनिवर्सिटियां हो पूरे विश्व के टॉप लेवल पे खड़ा हो। और अब भारत सरकार सोचा कि अब हमको नियम को टाइट करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा टॉप लेवल खराब होगा। अब समझते हैं कि आखिर यूजीसी नियम में क्या क्या है। इसके अंतर्गत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों पर सख्त निगरानी रखेगी सरकार। दूसरा का जो बिना मान्यता वाला कॉलेज है उसे बंद हो सकता है। तीसरा कि हमारे स्टूडेंट के अटेंडेंस और परीक्षाओं पर पूर्ण ध्यान। चौथा, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी के लिए पूरे तरीका से गाइडलाइंस किए जाएंगे। मतलब जैसे तैसे पढ़ा लिया वाला अब रूल खत्म। अब भारत सरकार यूजीसी नियम लाने का मेन कारण है कि हमारे भारत में शिक्षा अच्छे स्तर से हो। अब बात करते हैं इसका आखिर मुख्य फायदा क्या है। इसका मुख्य फायदा है कि डिग्रियां का वैल्यू मिलेगी। मतलब डिग्री केवल कागज नहीं बल्कि डिग्री एक मान्यता प्राप्त होगी। दूसरा का, भारत के शिक्षा क्वालिटी अच्छी होगी। तीसरा का, भारत का डिग्री विदेश में भी मान्य किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर नियम के कुछ न कुछ नुकसान होते हैं जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस नियम के कुछ न कुछ नुकसान है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे कॉलेज बंद हो सकते हैं, जिससे हम ग्रामीण यानी रूरल एरिया के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कॉलेज अपना फी में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को या फिर गरीब छात्रों के लिए, गरीब परिवारों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि हर छात्र एक जैसा नहीं होता। लेकिन यह नियम हर छात्र पर एक जैसा नियम लागू होगा, क्योंकि अगर हर छात्र एक जैसा नहीं होता तो इस नियम का कहना है कि हर स्टूडेंट को अटेंडेंस 75% लाना होगा, एग्जाम में इतने मार्क्स लाने होंगे, उनको अच्छा लोगों के सामने रिजल्ट देना होगा। तो यह रही नुकसाने। तो यह नियम किसके लिए फायदेमंद है? अगर मैं सीधे जवाब दूं तो यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सीरियस और मेहनती छात्र हैं, जो भारत का अच्छी शिक्षा चाहते हैं और जिन्हें अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियां चाहिए। लेकिन अगर जो लोग सिर्फ डिग्रियों पे रहते थे, केवल डिग्री चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल को सामना करना पड़ेगा। और अगर इस नियम को अच्छे से अगर भारत सरकार लागू कर दे तो हमारे भारत की शिक्षा उच्च लेवल पे बढ़ जाएंगी और हमारा भारत
का एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं बहुत कुछ सुधार होंगे। तब आप बारी है आपकी, आप कमेंट में बताएं कि इस नियम फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे और सही लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।